Hello everybody, welcome to 9th class mathematics. Today we will discuss about Euclid's 5 postulate. आज डे 35 फटाफट से स्टार्ट करेंगे। देखो अभी तक हमने क्या देखा, यूक्लिड की डेफिनेशंस देखी और एक्सियम्स देखे। आपको मैंने बताया कि एक्सियम्स और पोस्टुलेट दोनों ट्रुथ होते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। और मैंने आपको एक वर्ड पे गौर करने को कहा था, ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, इसको दिमाग में बैठाने को कहा था कि इसे आप अपने दिमाग पर बैठा लेना। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था कुछ स्टेटमेंट जिन्हें हम ट्रू एज्यूम कर लेते हैं और होते भी ट्रू ही है वो। ठीक है, जिनको हम प्रूफ नहीं कर सकते, यूक्लिड के पोस्टुलेट और एक्सियम्स थे। ठीक है, उन्हें पोस्टुलेट और एक्सियम्स कहते हैं, मैंने आपको बता दिया था। तो यूक्लिड ने 5 पोस्टुलेट्स दिए, अब हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंस पता होगा आपको पोस्टुलेट और एक्सियम्स के बीच, कि पोस्टुलेट बेसिकली जो पोस्टुलेट था आपका स्पेसिफिक ज्योमेट्री में ही यूज़ होता है और एग्जाम्स आपका मैथमेटिक्स के किसी भी फील्ड में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पोस्टुलेट नंबर 1 देखते हैं। अ स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब यहाँ पे लिखा है कि मैं बताता हूँ, इसमें लिखा है कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने, बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक और बात लिखिए कि यूक्लिड हैज़ फ्रिक्वेंटली अज्यूम्ड विदाउट मैंशनिंग दैट देयर इज़ अ यूनिक लाइन जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। ठीक है, मतलब दो अलग अलग पॉइंट्स थे, उनसे केवल एक ही लाइन बना सकते हैं आप। ठीक है, यूनिक लाइन। अब एक्सियम 5.1 लिखी हुई है। ठीक है, ये एग्जाम कह रही है आपकी, गिवन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स देयर इज़ अ यूनिक लाइन दैट पासिस थ्रू देम। ठीक है, देखो एग्जाम और पोस्टुलेट दोनों सेम ही होते हैं। अब आपको इसे भी प्रूफ नहीं करना। ठीक है, इसे भी प्रूफ नहीं करना और इसे भी प्रूफ नहीं करना। प्रूफ केवल थ्योरम्स को किया जाता है, जो कि हम एग्जाम्स की यूज़ से करते हैं प्रूफ, और थोड़ा बहुत आप डिडक्टिव रीजनिंग का भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब इसका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो उनके बीच केवल एक यूनिक लाइन बना सकते हो आप। ठीक है, हाँ भाई बिल्कुल सही कहा आपने, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसे देख सकते हो। द स्टेटमेंट अबाउ इज सेल्फ एविडेंट। ठीक है, इसे प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अब पोस्टुलेट सेकंड क्या है, इसे याद कर लेना इन सभी पोस्टुलेट्स को। ठीक है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इंडेफिनिटली। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है कि आप केवल कहने का मतलब समझो। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जल्दबाजी में बोलने में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ हो ही जाती है भाई, क्या कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो इसके कहने का मतलब समझो, ये कह रहा है कि एक टर्मिनेटेड लाइन को आप मतलब आगे असीमित रूप से बढ़ा सकते हो। अगर हम इनडेफिनिटली का मतलब देखें तो क्या होता है, मैं अभी आपको बताता हूँ, अनिश्चित रूप से। ठीक है, देखो हम क्या इसे अनिश्चित रूप से बढ़ा, बिल्कुल भाई। देखो इसका कहने का मतलब आपके पास एक टर्मिनेटेड लाइन है, मतलब 2 एंड पॉइंट हो गए। ठीक है, क्या आप इसे बढ़ा सकते हो? अरे बिल्कुल बढ़ा सकते हो भाई, देखो हमने बढ़ा दी, नो प्रॉब्लम, हम कितना भी बढ़ा सकते हैं हमारी इच्छा। ठीक है, तो यही था इसका, ये पोस्टुलेट का मीनिंग। ठीक है, पोस्टुलेट थर्ड देखते हैं। पोस्टुलेट थर्ड कह रहा है, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। मतलब एक सर्कल है, आप उसे किसी भी सेंटर और किसी भी रेडियस से बना सकते हो। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, ये तो भाई ये तो ट्रुथ है, ये तो सेल्फ एविडेंट है ये तो। ठीक है, इसे बोल सकते हो आप ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ। ठीक है, सर्कल है, आप उसे किसी भी रेडियस का बना सकते हो, किसी भी सेंटर से, कोई भी सेंटर मान लो, इसे सेंटर मानो, एक रेडियस बना दिया सर्कल। ठीक है, आप बना सकते हो, इसने पता नहीं क्या बना दिया ये, आप बना सकते हैं ऐसे आप। ठीक है, तुम तो आपके पास भी अकल होगी। ठीक है, अब पोस्टुलेट 4 देखते हैं। पोस्टुलेट 4 कह रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू 1। अरे भाई क्या बात कह रहा है वो, ये कह रहा है कि जितने भी राइट एंगल है आपस में इक्वल होंगे। अरे ये तो सही बात है ना। अब इसके कहने का मतलब यही तो हुआ, जितने भी राइट एंगल है 90 डिग्री के जितने भी राइट एंगल है सारे आपस में इक्वल होंगे। सही बात है भाई, सही है। ऐसा थोड़ी कि इसके लिए 90 डिग्री और इसके लिए 180 हो जाएगा, नहीं भाई, 90 है 90 रहेगा। राइट एंगल का मीनिंग 90 डिग्री। ठीक है, इसे प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं। देखो पोस्टुलेट 5, ये देख रहे हो, इतनी ये 1 2 3 4 लाइन की पोस्टुलेट है। और बेसिकली इस जो यूक्लिड की ज्योमेट्री पढ़ने का हमारा मेन मोटिव है, यही पोस्टुलेट है। ठीक है, इस पोस्टुलेट ने काफ़ी मैथमेटिशियन का दिमाग हिलाया हुआ है।
ठीक है कुछ नहीं, है आसान। उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की थी इसे, ठीक है, प्रूफ तो नहीं कर पाए लेकिन कुछ और पता चला उन्हें। आगे डिस्कस करेंगे, पहले पोस्टुलेट देख लेते हैं। इफ़ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of angle is less than two right angles। देखो इसका मतलब क्या है, मतलब समझते ना, ये इतना बड़ा भाषण लिख दिया इन्होंने, इसका मतलब क्या है मैं समझा देता हूँ आपको। ये कह रहा है कि आपके पास दो लाइन है, ठीक है, दो लाइन है, उसके ऊपर अगर तीसरी लाइन ऐसे गिरे कि जो बनने वाला आपका एंगल है ना, ये मान लो एंगल 1 है, ये 2 है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 अगर आपका छोटा हो 180 डिग्री, मतलब दो राइट एंगल्स के से छोटा, मतलब दो राइट एंगल मतलब 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तो 180 से छोटा हो, तो ये जो लाइन है ना, ये दो लाइन थी आपकी, मान लो एल और एम थी, तो इन्हें जब आप आगे बढ़ाओगे ना तो ये आगे से बन जा, आगे एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है, ऐसे करके आगे एक दूसरे को काटेंगी बढ़ाए जाने पर, इनडेफिनेटली मतलब अनिश्चित रूप से कितना बढ़ाए आप आगे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है, इंटरसेक्ट होंगी ये। आई होप आप समझ गए होंगे। देखो यहाँ पे कहीं भी इंटरसेक्ट वर्ड का यूज़ नहीं किया हुआ है, ठीक है, ध्यान से देख लो, इंटरसेक्ट का यूज़ नहीं किया, मीट ऑन दैट साइड। हाँ, हम इसके मतलब इक्विवेलेंट वर्जन बना सकते हैं इंटरसेक्ट का यूज़ करके, लेकिन इन्होंने नहीं किया, ठीक है, इस पोस्टुलेट यूक्लिड ने नहीं किया, यूक्लिड का है ये पोस्टुलेट, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे इसका कहने का क्या मतलब था, ठीक है। तो मैं यहीं पे आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स और क्लियर करना चाहूँगा। सबसे पहली बात, ठीक है, ये लाइन एल थी, ये एम थी, ठीक है, ये एंगल को ध्यान रखना, अगर ये एंगल दोनों एंगल 1 प्लस एंगल 2 आपके टू राइट एंगल के ऐड के इक्वल हुए, मतलब 180 डिग्री के इक्वल है, तो ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल होंगी, बस इतना याद रख लो। अगर छोटा हुआ ये दोनों एंगल, ये बड़ा हुआ 180 डिग्री, तो आपका इंटरसेक्ट होंगी, नहीं तो पैरेलल होंगी अगर इक्वल हुआ तो, ठीक है, बस ये याद रख लो। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ठीक है, ये मैंने समझा दिया आपको ना, ये एग्जांपल मैंने आपको समझा दिया, ये लिखा भाई, ये सेम ही एग्जांपल है, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2 आपका प्लस एंगल 2 आपका लेस देन 180 डिग्री हो, क्योंकि उसमें टू राइट एंगल्स का हुआ है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है इसमें लेस देन टू राइट एंगल्स, मतलब दो राइट एंगल का ऐड, मतलब 90 प्लस 90, ठीक है, तो आपका ये इंटरसेक्ट करने वाली आगे जाके, इंटरसेक्ट का यूज़ नहीं किया, बस मीट का है उन्होंने, मिलेगी आपस में जाके, ठीक है। हाँ, तो अब देखो कुछ और बातें लिखी हुई हैं इसमें, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, अ सिस्टम ऑफ एक्सियम्स इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंट, ठीक है, अपेंडिक्स 1 देखना कह रहा है, मैंने आपको दिखा दी थी पिछली वीडियो में, बार बार नहीं देखते, ठीक है। इफ़ इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एक्सियम्स अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी एक्सियम और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, ठीक है। इसका कहने का मतलब क्या है, देखो इसके कहने का मतलब समझो कि जो एक्सियम का सिस्टम है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब जैसे आपने एग्जाम्स लिखी, मान लो ये है, ये एग्जाम्स लिखी आपने, काफ़ी सारी एग्जाम्स लिखी है, मैं ऐसी लाइन बना रहा हूँ, ये एग्जाम्स लिखी हुई आपने, ठीक है, आपने लिखा कुछ भी लिखा है, ऐसे समझ लो लिखा हुआ आपने, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है आपका लग रहा है कि हाँ भाई मिलते जुलते हैं, लेकिन आपने तीसरा एक ऐसा स्टेटमेंट लिख दिया जो कि इन दोनों का विरोध कर रहा था, इसका विरोध कर रहा था या इसका, इन दोनों में से किसी एक का विरोध कर रहा था, ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्स नहीं होगा, फिर ये आपका एग्जाम्स नहीं होगा। मतलब जो आपके जितने भी एग्जाम्स है वो एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे, एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे, कंसिस्टेंट है, ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को। आई होप आप समझ गए होंगे, बस इसको याद रखना कि एग्जाम्स का सिस्टम कंसिस्टेंट होता है, कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करता एक दूसरे को, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। इसमें लिखा है कि आफ्टर यूक्लिड स्टेटेड हिज पोस्टुलेट्स एंड एग्जाम्स ही यूज्ड देम टू प्रूफ, जैसे मैंने आपको बता दिया कि इनका यूज़ हम स्टेटमेंट को प्रूफ करने में करते हैं। स्टेटमेंट प्रूफ हो गया तो आपका क्या बन जाता है, थ्योरम्स बन जाता है। और डिडक्टिव रीजनिंग का भी यूज़ करते हैं, ये मैं आपको समझा चुका हूँ अच्छी तरह, हमने अभी अपेंडिक्स 1 देखा था पिछली वीडियो में। और प्रपोजिशन भी बोलते हैं ना, ठीक है, तो आपको बस ये याद रखना है। तो इसमें लिखा है यूक्लिड डिड्यूस 465 प्रोपोजिशंस इन अ लॉजिकल चेन यूजिंग हिज एग्जाम्स, ठीक है, मतलब उसने इतनी सारी बस पूछो मत भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब उसने इतनी सारी प्रोपोजिशंस आपने क्या करी, उसमें डिड्यूस करी,
एक्सियम्स का यूज़ करके पोस्टुलेट और डेफिनेशन का, ठीक है, आप समझ गए होंगे इतना, तो इतना काफ़ी होता है, ठीक है। 465 बहुत होता है भाई। खैर उसने यूज़ भी किया मैथमेटिक्स की नॉलेज, मैथमेटिशियंस की नॉलेज का, ठीक है, टीचर ही तो था वो आखिरकार एक। आई होप आप समझ गए होंगे, टीचर भी ग्रेट लेवल का, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको ये जो कंसिस्टेंट वाला सीन बताया ना, ये आपको अभी क्वेश्चन में मिलने वाला है, ठीक है, जब हम एक्सरसाइज देखेंगे। तो अभी एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल 1 कह रहा है इफ़ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ लाइन पी लाइज बिटवीन ए एंड सी। तो आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, ठीक है। इसके कहने का मतलब है आपका कि ये जो बी है ए और सी पॉइंट के बीच में रह रहा है एक लाइन पर, ठीक है। तो आपको प्रूफ करना है ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। कोई दिक्कत नहीं है, कर दोगे इसे। कैसे करोगे? आपको पता है ए बी प्लस बी सी और ए सी आपस में क्या है, कोइंसाइड्स है नहीं है, एक के ऊपर एक है, देख लो ए बी प्लस बी सी, ठीक है। और ये बन जाए कलर ए सी, ये आपस में एक दूसरे के ऊपर है, देख लो एक ही के ऊपर एक है ना। तो मैंने अभी आपको एक एग्जाम्स बताया था पिछली वीडियो में, कहाँ था वो, हाँ कहाँ गया, हाँ, थिंग्स विच कोइंसाइड्स विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। तो इसका मतलब प्रूफ हो गया है, आपको केवल एक स्टेटमेंट लिखना है एग्जाम 4 का, ठीक है, बस प्रूफ हो गया है। प्रूफ करने की क्या जरूरत थी? देख रहे हो, हम एग्जाम्स का यूज़ करके हम प्रूफ करते हैं। एग्जाम्स क्या होते हैं? ऑब्वियस यूनिवर्सल ट्रुथ, जो कि ट्रुथ है, साफ पता चल रहा है भाई, ट्रुथ है वो भाई, नहीं बदल सकते तुम मुझे, अंग्रेजी मत बनो ज़्यादा बड़े, ठीक है, समझ गए होंगे आई होप। तो एग्जाम्पल 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है प्रूफ दैट एन इक्विलैटरल ट्राइंगल कैन बी कंस्ट्रक्टेड ऑन एनी गिवन लाइन सेगमेंट। हाँ बिल्कुल भाई, ठीक है, इसे प्रूफ करना है। मैं देखो आसान है, सबसे पहला मैं आपको यहीं समझा देता हूँ, पढ़ते नहीं इसे ना। एक लाइन खींचो, खींच लिया आपने। अब क्या करना है आपको, कंपास होगा आपके पास, यहाँ पर उसकी नोक रखना, ठीक है, यहाँ पर पेंसिल और एक वृत्त बना देना, इसको रेडियस मानकर, ए बी को रेडियस मान के आपने एक वृत्त मतलब सर्कल, ठीक है। अभी हिंदी भी पढ़ा है तो मुंह में वृत्त आ रहा है, नहीं सर्कल, दोनों भाषाओं में डालना पड़ता है ना। फिर क्या करना, यहाँ पर कंपास की नोक रखना, यहाँ पर पेंसिल, एक सर्कल और बना देना, ठीक है। सही से बनेंगे आपके, मेरे भले ही गलत बन रहे हो आप, मेरी ओर ध्यान मत देना, आपके सही से बनेंगे, ठीक है, सीधे बनेंगे आपके थोड़े। चलो मैं भी सीधा कोशिश कर लेता हूँ, कहाँ जा रहा भाई, इधर आओ, ठीक है, आपके सीधे बनेंगे सही से ना, ऐसे कुछ, हाँ ये देखो थोड़े बहुत मिलते जुलते सही बनेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको, ये जहाँ पे इंटरसेक्ट हुए, यहाँ पर देख रहे हो इस पॉइंट पर, यहाँ पर आपको इनको मिला देना है, ठीक है, ऐसे करके, तो सही से मिल जाओ। ये देखो, ये इसे सी नाम देना, ठीक है, सी नाम दिया ऐसे। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होगा, अब हम इसे प्रूफ करेंगे, प्रूफ करना है ना हमें कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। हमने तो इसे कंस्ट्रक्ट कर दिया, अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? देखो मैं अभी यूक्लिड से ही करूँगा, जो यूक्लिड ने अपनी एग्जाम्स दी थी और उसके पोस्टुलेट दिए थे उसी से करूँगा, ठीक है, उसका पोस्टुलेट यूज़ करेंगे हम। अब देखो कैसे करते हैं, देखो मान लो एक टाइम के लिए मैं ये रेड वाला हटा रहा हूँ, ठीक है, ये रेड वाला हटाया मैंने, तो आप देखो ए से सी रेडियस हुई, ए से बी रेडियस हुई, हुई नहीं हुई? देखो गौर से, दोनों रेडियस हुई ना, ये देखो ए से सी तक, कहाँ है कलर, ए से सी तक रेडियस हुई ना। रेडियस क्या होती है? सेंटर से सरकमफेरेंस तक की दूरी आपकी रेडियस हुई, ए से बी तक भी रेडियस हुई। तो आपको क्या पता चला कि ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, कोई दिक्कत? इसे अपने दिमाग में कॉपी कर लो एक बार ना, मैं मिटा रहा हूँ इसे, ए बी इक्वल टू ए सी, पता चल गया ना, ठीक है। अब मैं एक बार ज़रा बैक आ जाऊँ ना, हमें क्या पता चला, ए बी इक्वल टू, अब देखो हमें पता चला, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, ए बी इक्वल टू ए सी हमें पता चला जब हमने ये रेड वाला हटाया। अब मान लो मैं ग्रीन वाला हटाता हूँ, तो ग्रीन वाले में देखो ए भी आपकी रेडियस है और बी सी भी आपकी रेडियस है, दोनों रेडियस है, सेंटर है ये, ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है बीच का, ये सेंटर है आपका। आप अच्छी तरह बना लोगे, मेरे पे सही से नहीं बना तो कोई बात नहीं। तो बी से सी और ए बी, ये क्या हुई आपकी, ध्यान से देखो ना, सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी रेडियस हुई नहीं हुई, ठीक है। अब उसे वापस लाता हूँ मैं जरा एक बार। तो यहाँ से क्या पता चला कि ए बी इक्वल टू बी सी, पता चला नहीं? पता चला, देखो है नहीं। अभी आपको एक मैंने क्या बताई थी,
अभिग्रहित बताई थी, एक्सियम्स, ठीक है, हिंदी में अभिग्रहित बोलते थे, ठीक है। देखो क्या थी वो, देखो पहली एक्सियम्स देखो, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। इसका मतलब कहाँ गए हम, आ जाओ। इसका मतलब ए बी आपका बी सी के बराबर है और ए बी आपका ए सी के बराबर है, तो बी सी भी आपका ए सी के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ से आप साफ कह सकते हो ए बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू ए सी। कर दिया आपने प्रूफ, आपने यूक्लिड किया, आपने यूज़ किया, ठीक है। पोस्टुलेट 3 का यूज़ किया आपने सर्कल बनाने में, ठीक है, सर्कल, ठीक है। और बाकी हमने एक्सियम्स का यूज़ किया, और पहली एग्जाम थी जो ऊपर लिखी हुई थी, ठीक है। बस आपने प्रूफ कर दिया। आई होप आप समझ गए होंगे ए बी सी आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अगर आपको कोई समस्या हो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ लेना, मैंने अपनी ओर से समझाने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। अब हम थ्योरम 5.1 देखेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 5.1 अगले वीडियो में देखेंगे। बस अपना काम हो गया। तो थ्योरम है, इसका मतलब प्रूफ करना होगा हमें से, ठीक है, प्रूफ कर देंगे हमें से। तो थ्योरम कह रही है टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। इसका मतलब मैं बताता हूँ आपको। इसका कहने का मतलब है कि आपके पास जो दो डिस्टिंक्ट लाइन है, ठीक है, उसके पास एक से ज़्यादा एक्स्ट्रा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। एक कॉमन पॉइंट कब होगा, जब वो क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी, तो एक कॉमन पॉइंट बनता है, ठीक है। पर आपके पास दो लाइन है तो उसमें एक से ज़्यादा कॉमन पॉइंट नहीं हो सकते। तो हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे, देखो यहाँ पे लैंग्वेज लिखी है, आप इसे पढ़ लेना, मैं आपको समझाऊंगा। समझना क्या है, मान लो हम कॉन्ट्रडिक्शन का यूज़ करेंगे, हम इसका उल्टा मानेंगे। हमने मान लिया कि एक से एक्स्ट्रा पॉइंट, मतलब दो पॉइंट क्या करते हैं, कॉमन है, ठीक है। दो लाइन है, ठीक है, ठीक है। अब देखो हमने मान लिया कि दो अलग अलग लाइन डिस्टिंक्ट, मतलब अलग अलग लाइनों में दो कॉमन पॉइंट है। कितने कॉमन पॉइंट है, दो कॉमन पॉइंट है, एक है पी और एक है क्यू। ये दो कॉमन पॉइंट है, ठीक है, पी क्यू। अब देखो ये दो लाइनों के कॉमन पॉइंट है, मतलब दो लाइन इसके ऊपर से होके जाएंगी, है नहीं। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया नहीं हो गया, याद करो कैसे हुआ। पोस्टुलेट 1 देखते हैं, आपको याद आ जाएगा सब। टू डिस्टिंक्ट पॉइंट देयर इज अ यूनिक लाइन, एग्जाम 5.1 है, दैट पासेस थ्रू देम। केवल एक यूनिक लाइन होती है जिसमें अगर दो डिस्टिंक्ट पॉइंट हो, केवल उससे एक यूनिक लाइन जानी चाहिए। पर यहाँ पर दो लाइन की बात हो रही है, ठीक है, दो लाइन और दो पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है नहीं ना पॉसिबल, समझ रहे हो। तो यहाँ से हम कहेंगे कि वी आर फोर्स्ड टू कंक्लूड दैट टू डिस्टिंक्ट लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे प्रूफ किया मैंने इसे, कैसे किया। होता तो एक कॉमन पॉइंट कब होता है, जब इंटरसेक्ट करें, आपस में एक दूसरे को काटे। मान लो दो कॉमन पॉइंट है, दो लाइन थी आपके पास, ये दो लाइन, ठीक है, इनके पास दो कॉमन पॉइंट थे। कॉमन पॉइंट का मतलब मिल रहे हैं वो पॉइंट, एक साथ है वो पॉइंट ना कुछ। अब दो तो पॉसिबल ही नहीं है ना, दो कॉमन पॉइंट थे, ठीक है। उनके कहने का मतलब ये है। तो मान लिया हमने दो कॉमन पॉइंट थे, मतलब इस लाइन के पास भी वो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट है, और इस वाली लाइन के पास भी ये दोनों पॉइंट है, ठीक है। तो इससे पता चला कि ये दोनों लाइन कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर एक है। और हमें पता चला है कि केवल दो बिंदुओं से, मतलब जो दो पॉइंट्स हो गए, केवल इनसे एक यूनिक लाइन होके जाती है, ठीक है, दो लाइन नहीं होती, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। हमें पता है कि दो लाइन नहीं होती, एक लाइन होती है दो पॉइंट से होकर जाने वाली। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको तब भी कोई डाउट हो तो समझा दूंगा मैं, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो देखने हैं, धन्यवाद। अगर आप अपना कुछ सुझाव देना और कोई डाउट हो तो मुझसे टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। मिलेंगे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में देखेंगे एक्सरसाइज 5.1।